अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गाइस आई एम रियली सो सॉरी दैट मेरा ईद का दिन का शूट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ मी ऑब्वियसली एंड दिस इज़ माई फर्स्ट रियल टॉक वीडियो, तो प्लीज़ जज मत करना और इन तक ज़रूर देखना एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप लोगों की ईद कैसी थी और मेरी वीडियो भी। यूएई में ईद विदाउट फैमिली सुनने में थोड़ा सैड लगता है ना, बट हॉनेस्टली इट्स नॉट दैट सिंपल। इस बार की ईद ना इट्स लाइक थोड़ी इमोशनल भी थी और थोड़ी अनएक्सपेक्टेडली फ़न भी। और मेरी ईद की स्टार्टिंग ही देख लो, मैं सुबह लेट उठ गई। यस, ईद के दिन मैं लेट हो गई बिकॉज़ रात में मेहंदी वगैरह लगाना था और फिर लास्ट मिनट शॉपिंग भी चल रहा था, तो जिसकी वजह से मैं बिना अलार्म प्रॉपरली चेक किए ही सो गई थी। तो सुबह जब आँख खुली तो एक सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया, फिर अचानक याद आया कि इट्स ईद। फिर क्या, फुल पैनिक मोड ऑन, सीधा शावर, जल्दी जल्दी रेडी होना था बिकॉज़ दीदी और जीजू के बैक टू बैक कॉल्स भी आ रहे थे क्योंकि मैं लेट हो गई थी, उधर पहुंची नहीं थी। फिर ईद पे चाहे कुछ भी हो जाए, आउटफिट और लुक का कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना था, तो मैंने लिटरली रश में थी, लेकिन फिर भी मिरर के सामने एक्स्ट्रा 5 मिनट्स तो लगा ही लिया था। फिर फाइनली रेडी होके मैं सीधा दीदी के घर गई। वहाँ जाके सबको ईद मुबारक बोला, थोड़ा मीट एंड ग्रीट सीन और बस वाइब स्टार्ट हो गई। फिर रिलेटिव से बात हुई, कॉल्स, मैसेजेस, लाइक हाँ ईद मुबारक, तुम्हें भी ईद मुबारक, खैर मुबारक, क्या प्लान है, लाइक दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली फ़ोटोशूट, बिकॉज लेट्स बी हॉनेस्ट, ईद बिना पिक्चर्स के एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर थोड़ा पोज, थोड़ा ओवर एक्टिंग, ये एंगल अच्छा है, ये एंगल अच्छा है, ये बैकग्राउंड अच्छा है, एक और ले लेते हैं, लाइक इट वॉज लाइक अ फुल फोटोशूट मोड। और वही सब करके मूड सेट हो गया बस। फिर आया द रियल फन पार्ट कि हम सब बैठ के गॉसिप्स कर रहे थे, रैंडम बातें, हंसी मजाक, कोई प्रॉपर टॉपिक तो नहीं थी, बट बस नॉन स्टॉप बातें चल रही थी। फिर आया लंच टाइम और ईद का खाना तो माशाल्लाह इट वाज सो गुड, मतलब समझो किसी का कंट्रोल ही नहीं था खाने पे। तो अच्छे से चल रहा था लंच टाइम और सब बैठ के खा रहे थे। तो बस मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं कल से डाइट स्टार्ट करूँगी, विच इज़ इम्पॉसिबल टिल डेट, बट इंशाल्लाह लेट्स सी। और फिर उसके बाद बच्चों के साथ गेम्स, लाइक इट वाज फुल मस्ती मोड ऑन। और उनके साथ रह के ना लाइक इट फेल्ट लाइक समथिंग, एनर्जी ना ऑटोमेटिकली आ जाती है। और यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट एंड द क्यूटेस्ट थिंग हैपेंड दिस ईद इज़ मेरी दीदी की बेटी। वो जो है ना, शी इज़ लिटरली वेरी क्यूट, सो अटैच टू मी एंड इवन आई एम अटैच टू हर, कि वो हर बात पे एवरीथिंग कुछ भी हो जाए शी इज़ लाइक मौसी मौसी मौसी। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो आप उसके पिक्चर्स भी देखे होंगे, ईद पे भी वो कितना अटैच थी मेरे साथ, एंड दैट वाज अ वेरी बेस्ट पार्ट हैपेंड। एंड फिर बस ऐसे ही चल रहा था। और मैंने तो बच्चों के साथ ड्राइंग भी किया था इस बार। मुझे ख़ुद पे हंसी भी आ रही थी कि मैं इतनी सीरियसली ड्राइंग कर रही हूँ। और उस दिन मुझे ये भी पता चला कि मेरे ड्राइंग स्किल्स जो है वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहे हैं, बिकॉज़ पहले मैं बहुत ड्राइंग करती थी, आई वाज लाइक एवरी टाइम ड्राइंग ड्राइंग होता था, बट अभी टाइम नहीं मिल रहा है तो ड्राइंग भी नहीं हो पा रही है। बट पास्ट लाइफ जो था, जब मैं स्कूल कॉलेज में थी, तब तो मैंने बहुत ड्राइंग किया है। और फिर आया द मोमेंट वी ऑल वेट फॉर, विच इज़ ईदी। तो फिर आया हमारा ईदी टाइम, और हॉनेस्टली एज कुछ भी हो जाए, ईदी लेने का एक्साइटमेंट तो कभी कम नहीं होता। और हाँ, इस बार तो मैंने काफ़ी अच्छी ईदी कलेक्ट भी की है। आई थिंक आप लोग भी बहुत अच्छी ईदी कलेक्ट किए होंगे इस बार, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें कितनी ईदी मिली है। और फिर थोड़ा और फ़ोटोज़ और वीडियो शूट चल रहा था,
क्योंकि मेरे नीस का फ़ोटोशूट नहीं हो पाया था बिकॉज़ वो सो रही थी। और फिर उसके बाद उसको उठा के रेडी करके एंड एवरीथिंग, उसको रेडी करने से लेके उसका फ़ोटोशूट कंप्लीट होने तक, द होल vibe, the things happened in between, it was so cute and adorable. She was very pretty. Mashallah, uska dress and the looks, expression, the reactions, whatever she was giving is mashallah. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो आप ज़रूर देखे होंगे उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो मैंने पोस्ट किया था ईद के दिन। फिर हुआ एक रैंडम आउटिंग और बस ऐसे ही मेरी ईद ख़त्म हो गई। सो या दैट वाज माय ईद। अब तुम बताओ तुम्हारी ईद कैसी थी और प्लीज़ कमेंट करके जाना। आई एम रीडिंग एवरीथिंग। बाय।